नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। खबर पीलीभीत से है, जहां समाज सेवी उमर खान पूरनपुर में आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उमर खान हमेशा बगैर किसी भेदभाव के समाज सेवा में लगे रहते हैं। पूरनपुर का बच्चा बच्चा उन्हें जानता है, चाहे सावन के समय कांवड़ यात्रियों के लिए भोजन व विश्राम की व्यवस्था हो या उनकी अन्य कोई सेवा करना हो। उमर खान और उनके पुत्र शाहजी खान अपना पूरा मकान खोल देते हैं और उन्हें वहां ठहराते हैं, खाने पीने की व्यवस्था करवाते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी धार्मिक या सामाजिक कार्य हो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बता दें, समाज सेवा में एकता की पहचान बने उमर खान के पुत्र शाह भी हमेशा लोगों की मदद करते हैं और उन्होंने एक योजना चलाई हुई है जिसमें वे गरीबों की मदद कर रहे हैं। इस योजना में वे 5,000 से लेकर 50,000 तक का लोन देते हैं, वह भी बगैर किसी ब्याज के। इस संबंध में समाज सेवी उमर खान और समाज सेवी शाहजी खान ने क्या कुछ बताया, सुनिए। इस समय हम मौजूद हैं उमर खां उर्फ यूके भाई के पास में, और हमारे साथ में हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा, जिला संवाददाता सी न्यूज भारत, वो भी मौजूद है हमारे साथ में। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं उमर भाई से। जिस तरह की बताया जाता है और हम लोग देखते भी हैं अक्सर कि उमर भाई यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता की एक मिसाल है यहाँ के, और हमेशा कोई ना कोई यहाँ पर प्रोग्राम करते रहते हैं, चाहे वो सावन का प्रोग्राम रहा हो, चाहे वो यहाँ पर कभी भंडारा होता हो या यहाँ से कावड़िए जाते हो, हमेशा ही कोई ना कोई यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं उनके सम्मान के लिए। चाहे ईद हो, चाहे बकरा ईद हो, चाहे कोई गुरुद्वारे का प्रोग्राम हो, यहाँ पर कोई ना कोई इनके चौराहे पे प्रोग्राम होते रहते हैं। अक्सर हम सुनते रहते हैं कि उमर भाई की तरफ से यहाँ पर छबील लगाई गई है, यहाँ पर भंडारा कराया गया। आइए यहाँ पर आज हम बात करते हैं, हमें मौका मिला है आज उमर भाई से बात करने का। आइए हम इनसे बात करते हैं इस संबंध में कि किस तरह से ये आज हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल बने हुए हैं। तो सर, मैं सबसे पहले सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करना चाहूंगा, और जैसा कि आज हम आपका इंटरव्यू करने आए हैं अपने सहयोगी जितेंद्र शर्मा जी के साथ में, तो आप अपने बारे में सबसे पहले बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम करने का। जय हिंद सभी लोगों को। एकता वाली बात ये है कि सारे लोग इंसान हैं और हमारी जो दुकानदारी है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी है। तो जब सबसे कमाई कर सकते हैं तो सब पे खर्च भी कर सकते हैं। गुरुद्वारे में प्रोग्राम हो या चर्च में हो या पीलीभीत धर्मशाला, गुरुद्वारे में हमारा भंडारा चला कई साल। राम फिरोज वर्मा जो आज दुनिया में नहीं है, उनका सहयोग हमारा साथ रहा। गोमती पे कोई शादी होती है हिंदू की तो गोमती बजा के करते हैं, या मुस्लिम की कोई होती है तो जिस रीति रिवाज से होती है उसी रीति रिवाज से हम करते हैं। चाहे वो साजी मियाँ का प्रोग्राम हो या गोमती का प्रोग्राम हो या गुरुद्वारे का प्रोग्राम हो, हमारे लिए सब एक है। हम इसमें कोई फर्क नहीं समझते। देखिए कितनी अच्छी सोच है कि अभी बताया, चाहे कहीं पर शादी हो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और ऐसा नहीं कि ये नाम चाहते हो, ये लोगों को मना भी करते हैं कि भाई मेरा कहीं पर नाम नहीं आना चाहिए। ये भी एक एकता है, एक मोहब्बत है, एक प्रेम है। आई मीन इस संबंध से बात करते हैं, जो इस तरह से एक मोहब्बत पैदा हुई, आखिर किस वजह से इनके दिल में इतनी आज मोहब्बत सब लोगों के लिए है। ये यहाँ पर लोगों को समझाते भी हमेशा एक रहना चाहिए। नहीं, मोहब्बत तो हमारे जो बाप दादाओं से चली आ रही है, और जहाँ पर हम रहे, पैदाइश हमारी गजरौला की है, वहां पर किसान हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, ताऊ ताया चाची इस तरीके से रहता है। वही माहौल हमने यहाँ पर उसे बरकरार रखा। यहाँ पर थोड़ा सा शहर के हिसाब से तो हिंदू मुस्लिम है, लेकिन गाँवों में अभी नहीं है। अभी भी हम जाते हैं तो किसी भी घर में जाए, नीचे बैठ के खाना खाना, वही लोग जो किसान लोग हैं उसी तरीके से मानते हैं, जैसे अपने बच्चों को मानते हैं वैसे ही हमें मानते हैं, या हमारे बच्चों को मानते हैं। जैसे हमारी बहू जाती है दिवाली में पैसे देते हैं, सरदारों के यहाँ जाते हैं तो शक्कर और पैसे दिए जाते हैं। तो वो फर्क नहीं मानते तो हम फर्क क्यों मानते हैं? उन्हीं लोगों में पढ़े पले हैं, उन्हीं लोगों से हमें प्यार मिला है। उन्होंने कभी फर्क नहीं करा तो हम फर्क कैसे कर दें? ठीक है ना। तो भंडारा या कोई कांवड़िया जाते हैं तो हमने अभी घर खाली कर रखा है, अभी भी खाली है। कोई भी कांवड़िया रात में आते हैं, 1 लोग 2 लोग 4 लोग वो रात में रुके। ठीक, ज्यादा लोग हैं तो खाना खुद बनाते हैं, कम लोग हैं तो घर से खाना चला जाता है। तो ये उनकी दुआएं मिलती हैं। वो तपस्या करने जा रहे हैं, इतनी दूर पैदल कहीं से कहीं जाते हैं, वो भी एक तपस्या है, तो उसमें हम भी शरीक हो जाते हैं। अगर हम उनके साथ नहीं जा रहे तो कम से कम उनकी हम सेवा करते हैं। मस्जिद में लोग आते हैं, मस्जिद में सुबह 4 बजे झाड़ू लगाते हैं, पोछा मारते हैं, तो नमाजी आते हैं। ठीक, अल्लाह के जो इबादत करते हैं हम उनकी इबादत कर लेते हैं, उनसे भी हमें सवाब मिलता है। तो इसमें फर्क वाले कोई बात ही नहीं है। जो लोग फर्क करते हैं वो गलत करते हैं। सब लोग एक हैं। ठीक, जो इंसान है, जानवर है, कोई भी गाय आती है, भी हम प्याऊ लगा रहे हैं तो पहले पशुओं की गाय बना रहे हैं, उसके बाद हम इंसानों के लिए प्याऊ बनाएंगे। ठीक, ये नहीं कि पहले इंसानों के लिए लगाए। इंसान को तो हर कोई पिला देगा, पशु पक्षी इन्हें कोई भी पानी नहीं पिलाता, रोटी सब कुछ खिलाते। तो अब मैं सबसे बड़ा जो मेरा काम चल रहा है 1 महीने के अंदर, पशुओं के लिए मैं टंकी और उनके पानी पिलाने का इंतजाम कर रहा हूँ। और इसमें सबका सहयोग है, सबका प्यार है। मैं अकेले कोई काम नहीं करता। पौधे लगाता हूँ, उससे पर्यावरण जो शुद्ध रहे। अभी हमने नीम के पीपल के पेड़ों का ऑर्डर दिया हुआ है,
वो आएंगे, वो लगाएंगे, उससे जो वातावरण है वो शुद्ध होगा, तो मेरे आने वाली नस्लें, उन्हें फायदा मिलेगा, पक्षियों पशु सभी को फायदा मिलेगा। तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ रह गया? हवा चल रही है, उसमें सभी लोग हवा ला रहे हैं। ठीक है, इसके लिए धन्यवाद, आपने जो प्रोग्राम करा और बड़ा अच्छा लगा। ऐसे प्रोग्राम करके मैं पहली बार मैंने ये प्रोग्राम करा है, और हमेशा मेरा जो जीवन है वो इसीलिए समर्पित है कि मैं समाज के काम आऊं। बाकी मैंने अपना जो बिजनेस है वो अपने बेटे साजिद खान को दे रखा है, वो संभालते हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं है। और मेरी जो आमद है, जो किराया आता है, वो मैं समाज पर ही खर्च करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। देखिए, जिस तरह से अभी शाह जी के वालिद साहब की इतनी अच्छी सोच थी कि हिंदू मुस्लिम एकता की एक अनोखी मिसाल बने हुए हैं, और किस तरह से इतनी अच्छी सोच रखते हैं, किस तरह से उन्होंने बताया कि कुछ भी प्रोग्राम वो हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। आइए हम उनके जानते हैं पुत्र से कि उनकी आखिर क्या सोच है। इनके बारे में यहाँ पर बहुत लोग बताते हैं कि ये भी हमेशा ही अपने पापा की तरह ही, अपने वालिद की तरह ही हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं किस तरह से अब तक क्या प्रोग्राम कर चुके, कितना सहयोग करते हैं। इनके पापा तो अक्सर यहाँ पर कम ही मिलते हैं, ज्यादातर पूरा मैनेजमेंट यही संभालते हैं। तो आइए हम यहाँ पर बात करते हैं शाह जी से। तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे शाह जी? सबसे पहले तो मैं जय हिंद आपका थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने ये मौका दिया अपनी बात सबके सामने रखने का। नंबर एक चीज़, कुछ सामाजिक तत्व हैं जो माहौल खराब करने की प्रक्रिया में रहते हैं। हर वक्त उनका मकसद ये रहता है किसी तरीके से माहौल बिगड़े, लेकिन खुदा का शुक्र है पूरनपुर में ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं, आगे भी उम्मीद है कभी होगा नहीं। सबसे और इसमें सबसे बड़ा सहयोग व्यापार मंडल का रहता है माहौल बनाने में। बिगाड़ने में बहुत लोग रहते हैं, माहौल बनाने में व्यापार मंडल हमेशा आगे रहा, पूरी सपोर्ट मिली, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, किसी भी तरीके का कोई भेदभाव आज तक नहीं किया। बाकी हमारी कोशिश रहती है जो छोटी छोटी जहाँ जहाँ जरूरतें पड़ती हैं लोगों के लिए, वहां पे हम हमेशा खड़े हुए। बाढ़ आई, बाढ़ बाढ़ में लोग, बाढ़ पीड़ितों तक खाना पहुंचाना, और जो हर साल पिछले 7 साल से हर साल सर्दियों में कंबल बांटे जाते हैं, यहाँ भी बांटे, गोमती पे भी बांटे, डीएम साहब के ऑफिस में भी बांटे। और प्लस अभी पिछले 1 साल से हमारी ये प्रोग्रामिंग चल रही है। हमने एक इस्लामिक बैंक शुरू की है मस्जिद अल खजरा का, मैं प्रबंध सदर हूँ, वो पापा सदर है, मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो हमने वो बैंक शुरू की है, इसमें हम 1 से 2 महीने तक 30 से 50 हजार तक का लोन लोगों को देते हैं विदा इंटरेस्ट से, ना कोई फाइल चार्ज, ना कोई एक्स्ट्रा चार्ज। केवल 2 गारंटर आप ले आइए, जो जरूरतमंद उनको गारंटर मिल भी जाते हैं, किसी शादी है, कोई इलाज है, 2 महीने तक आप उतनी रकम वापस कर दें, उसका कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये फाइल है, 70,000 रुपए इनको दिए हैं, प्रूफ विद प्रूफ ये सब है, एप्लीकेशन, आधार कार्ड। लगभग इस वक्त हम 50 से 55 लोगों को पैसा दे चुके हैं और वापस भी आता है। अभी तक कोई फ्रॉड ऐसा हुआ नहीं। और हर हर सबके लिए, ये नहीं केवल मुस्लिम्स के लिए, सब धर्म के लिए जो भी आप आए, 2 गारंटर चाहिए। हमसे फॉर्म लेके जाएं, आप 2 गारंटर दें। इससे ये है कि जो ये सूदखोरों के जाल में, जंजाल में जो लोग फंस जाते हैं, उनसे बचाने के लिए बस ये मकसद है कि वो बच जाए। जी, देखिए कितनी अच्छी सोच है। वास्तव में अगर सारे लोग इस तरह से करने लगे तो यहाँ पर जिस तरह सूदखोरों का एक जाल फैला हुआ है वो खत्म हो जाएगा। जिस तरह से अभी शाह जी ने बताया, मैं दुआ करूंगा हमेशा ही इसी तरह से फलते फूलते रहे, इस तरह से काम करते रहे। कितनी अच्छी सोच है। अपने पापा की तरह ये भी सोच रखते हैं कि जिस तरह सूदखोरों का जाल फैला हो, जिस तरह से यहाँ पर लोग दूसरों का खून खींचते हैं, ये 2 महीने में एक लोन करने के बाद 2 महीने वापस नहीं थे। खैर वो तो 2 महीने का बढ़ भी सकता, घट भी सकता, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर किसी का काम चल जाए वक्त के ऊपर बगैर किसी ब्याज की, इससे अच्छा क्या है। मैं ये दुआ करूंगा हमेशा ही इनका काम ऐसे चलता रहे, हमेशा ही मोहब्बतें बनी रहे, हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। पीलीभीत से सी न्यूज ब्यूरो चीफ हैदर खान की रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।